नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर शुभ शुभ बन जाना चाहिए दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। और साथ ही मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बताएंगे कि भारत का चीन पर दूसरा डिजिटल स्ट्राइक। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको क्या है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर 7 घंटे की उड़ान के बाद यूएई पहुंचे 5 राफेल। जी हां दोस्तों, साथ ही पाकिस्तान ने 30, साथ ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सही से लताड़ा। जी हां दोस्तों, बताएंगे किस प्रकार से। साथ ही आपको बताएंगे जहां किस तरह से आप घर बैठे आधार कार्ड में ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, उसके साथ अगर आप भी अभी बेरोजगार बैठे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है। हम आपके लिए रोजगार से जुड़ी खबरें लाए हैं दोस्तों। तो इसी तरह की सारी बड़ी खबरें जानने के लिए दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि भारत का चीन पर दूसरा डिजिटल स्ट्राइक, 47 और एप्लीकेशन पर लगाया गया है बैन। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने चीन को एक और बड़ा झटका देते हुए 47 और चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने ये कदम पिछले महीने 59 चीनी एप्लीकेशन पर लगाए गए बैन के बाद उठाया है। दरअसल जिन 47 एप्लीकेशन पर सरकार ने बैन लगाया है, वे सभी पहले प्रतिबंधित की गई 59 एप्लीकेशन के लिए क्लोन का काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने 250 और एप्लीकेशन की लिस्ट तैयार रखी है, जिस पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। इसमें कुछ गेमिंग एप्लीकेशन भी शामिल है। आपको बता दें कि 59 चीनी एप्लीकेशन के बाद अब भारत सरकार पबजी समेत 275 और एप्लीकेशन को बैन करने वाली है। जी हां दोस्तों, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है हमारे पास। बता दें कि सूत्रों से पता चला है कि अभी सरकार कुछ और चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने जा रही है, जिनकी संख्या 275 होने का अंदेशा है। सरकार अभी इन एप्लीकेशन को रिव्यू कर रही है कि कहीं ये एप्स किसी प्रकार की नेशनल सिक्योरिटी या फिर यूजर्स प्राइवेसी को लेकर कोई खतरा तो नहीं है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों से एक सवाल है, क्या इन सभी चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करना चाहिए या नहीं, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। देखते हैं आप भारतीय होकर क्या चाहते हैं दोस्तों चीन के खिलाफ। एक और खबर की माने तो 7 घंटे की उड़ान के बाद यूएई पहुंचे 5 राफेल। अल धाफरा एयरबेस पर हुई लैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी अच्छी खबर है अपने भारत के लिए। फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुए 5 राफेल लड़ाकू विमान 7 घंटे के बाद यूएई के अल धाफरा एयरबेस पहुंच गए हैं। ये जानकारी भारतीय वायुसेना ने दी। इन विमानों के बुधवार को अंबाला वायुसेना स्टेशन पहुंचने की उम्मीद है। भारत ने वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान खरीदने के लिए 4 साल पहले फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए का करार किया था। फ्रांस के बंदरगाह शहर बोर्डेओस्क में वायुसेना अड्डे से रवाना हुए ये विमान लगभग 7,000 किलोमीटर का सफर तय करके बुधवार को अंबाला वायुसेना अड्डे पर पहुंचेंगे। वायुसेना के बेड़े में राफेल के शामिल होने से उसकी युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत को ये लड़ाकू विमान ऐसे समय में मिल रहे हैं जब उसका पूर्वी लद्दाख में सीमा के मुद्दे पर चीन के साथ गतिरोध चल रहा है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी, इसको लेकर आप कितने खुश हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका चीन के रिश्तों में बढ़ी तल्खी। चेंगदू दूतावास में अमेरिकी झंडे को किया गया नीचे। जी हाँ दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में चेंगदू में स्थित अमेरिकी दूतावास को बंद करने के आदेश के कुछ दिन बाद वहां लगे अमेरिकी झंडे को नीचे कर दिया गया है। सोमवार सुबह चीनी मीडिया ने दूतावास के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए झंडे को धीरे धीरे करके नीचे करते हुए दिखाया। दोनों देशों ने एक दूसरे पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप लगाए हैं। इससे पहले अमेरिका ने ह्यूस्टन में स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया था। बीते कुछ हफ्तों में अमेरिका और चीन के रिश्ते शीत युद्ध की तरह बिगड़ गए हैं। अमेरिकियों के लिए चेंगदू से बाहर जाने की समय सीमा स्पष्ट नहीं है, लेकिन चीनी वाणिज्य दूतावास को मूल आदेश जारी करने के 72 घंटे बाद बंद करने का आदेश दिया गया था। तो दोस्तों ये बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आपकी क्या
राय है इस पर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान ने 30 लाख लोगों का किया नरसंहार और लाखों महिलाओं से अत्याचार भूला नहीं है बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, जुल्मों सितम की वजह से 1971 में देश का बड़ा हिस्सा खो चुका पाकिस्तान इन दिनों अपने आका चीन के कहने पर बांग्लादेश से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान भले ही 5 दशक पुरानी घटना भूल गया हो, लेकिन बांग्लादेश का जख्म आज भी हरा का हरा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान का नरसंहार और महिलाओं से दुर्व्यवहार बांग्लादेश भूला नहीं है। पाकिस्तान ने अभी तक इसके लिए माफी नहीं मांगी है। भारत के खिलाफ एजेंडे को बढ़ाने के लिए चीन की चाल के तहत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 22 जुलाई को बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना से फोन पर बात की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ जा पाएगा? दोस्तों आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अब रूस ने दिया चीन को तगड़ा झटका, इन मिसाइलों की आपूर्ति पर लगा दी है रोक। जी हाँ दोस्तों, भी बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। चीन को एक और करारा झटका लगा है। रूस ने सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइलों की आपूर्ति पर फिलहाल रोक लगा दी है। यानी अब चीन को अपने S-400 सिस्टम के लिए रूस से जरूरी मिसाइलें नहीं मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, भारत से तनाव के बीच यह चीन के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि चीन ये मानने को तैयार नहीं है। चीनी अखबार सोहू यूए वायर में कहा गया है कि रूस ने मिसाइलों की आपूर्ति को फिलहाल निलंबित कर दिया है। कुछ हद तक हम यह कह सकते हैं कि ये चीन के हक में है, क्योंकि हथियारों की डिलीवरी का काम काफी जटिल है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है, जिस पर रूस भी चाइना को घेरता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो बांग्लादेश में जड़ें मजबूत करने में जुटा है ISIS, बनाई नई विंग, कर सकता है बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर आ रही है। आतंकी संगठन ISIS बांग्लादेश में अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा है। बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISIS की बांग्लादेश विंग ईद उल अजहा से पहले अपनी नई विंग की घोषणा कर सकती है, जिसका नाम बंगाल उलायत होगा। पुलिस मुख्यालय को खुफिया जानकारी मिली है कि ISIS की ये नई विंग 1 अगस्त 2020 को ईद उल अजहा से पहले देश में पुलिस प्रतिष्ठानों, सरकारी प्रतिष्ठानों और विदेशी मिशन या दूतावासों को निशाना बना सकती है। इसके मद्देनजर ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम एंटी टेररिज्म यूनिट और रैपिड एक्शन बटालियन जैसी कई इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी। इससे जुड़ी जो भी खबरें होंगी हम आपको तुरंत बताएंगे दोस्तों। इसलिए अपडेट रहने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में सेना, कराकोरम के समीप तैनात किए T-90 युद्धक टैंक। जी हाँ दोस्तों, चीनी सैनिक भारत की लद्दाख की गलवान घाटी सहित कई इलाकों से पीछे हटने को मजबूर तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई इलाके हैं जहां दोनों देशों के बीच तनातनी जारी है। इसी बीच चीन ने विवाद को एक नया रूप देते हुए अक्साई चीन में करीब 50,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। वहीं भारत ने चीन की इस नई चालबाजी का करारा जवाब देने के लिए पहली बार स्क्वाइन T-90 मिसाइल फायरिंग टैंक, बख्तर बंद वाहन और सेना की एक ब्रिगेड 4000 जवान वाली ब्रिगेड को दौलत बेग ओल्डी में तैनात कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से भारत अपने आप को पूरी तरह से मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अगली बार चाइना के जवाबी कार्यवाही में सोचना नहीं चाहिए भारत को दोस्तों, तो आप ये राय जरूर दे सकते हैं ताकि आपकी बात को सरकार तक पहुंचाई जाएगी। एक और खबर की माने तो चीन से टेंशन के बीच एडवेंचर के लिए खुली सियाचिन की बर्फीली घाटियां, जारी होगा पास। जी हाँ दोस्तों, चीन से तनाव के बीच भारत ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय सेना ने अब सियाचिन की बर्फीली वादियों को नागरिकों के लिए खोल दिया है। रोमांच और पर्यटन के शौकीन लोगों के लिए ये शानदार मौके मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर थी। एक और खबर की माने तो अब सुरक्षा कवच के साथ LAC पर तैनात होंगे ITBP के कमांडो। जी हाँ दोस्तों, चालबाज चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले दिनों में जो चालबाजियां की हैं, उसको अब उसी की तर्ज पर जवाब देने के लिए हमारे सुरक्षा बलों ने तैयारी कर ली है। चीन लद्दाख में जब भी भारतीय सुरक्षा बलों के सामने आता है तो बातचीत
की बजाय पत्थरबाजी करने लगता है। चीन की ओर से इस पत्थरबाजी से किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार आईटीबीपी के जवानों के लिए फुल बॉडी गियर मांग रही है। कश्मीर में आतंक परस्त पत्थरबाजों की तरह अब अगर चीनी बॉर्डर पर भी पत्थरबाजी की घटना हुई है तो उससे निपटने के लिए तरीका भी कश्मीर वाला ही निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। एक और खबर की माने तो जम्मू कश्मीर के पूंछ में एलओसी के पास पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो चाइना थिंक टैंक ने कहा शंघाई से 100 किलोमीटर से भी पास आ गए अमेरिकी लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ती तनातनी और कासुलेट्स बंद करने के बाद दोनों देशों में तनाव इस वक्त चरम पर है। इस बीच अमेरिकी पनडुब्बी रोधी एक लड़ाकू विमान रविवार को पूर्वी चीन के शंघाई से 100 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर आ गया था। दक्षिण चीन सागर पर नजर रखने वाले एक चीन के थिंक टैंक ने ये बात बताई। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू, हिरासत में लिया गया दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, ये कल की खबर है जहां पर आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्रा के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी बड़ी खबर थी। ऐसे में आप क्या कहेंगे दोस्तों, जो कोरोना के समय में लोग अपने घर पर और प्रधानमंत्री मोदी जी की बात मानने के लिए राजी हो रहे हैं और वहीं पर विपक्ष के लोग इस तरह का बिल्कुल भी कोई सावधानी, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग ना बरतते हुए और सड़कों पर एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय और किस प्रकार से इनको सजा मिलनी चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो एक्शन में खट्टर सरकार, मुख्य सचिव ने मांगी हरियाणा में गांधी परिवार की जमीनों की जानकारी। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को दी गई जमीन की जानकारी जुटानी शुरू की। हरियाणा की मुख्य सचिव ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सचिव को पत्र लिखकर जल्द से जल्द प्रदेश में तीनों ट्रस्टों को दी गई जमीन की जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव ने पूछा क्या इन ट्रस्टों को प्रदेश में कोई जमीन दी गई है और अगर दी गई है तो कहां कहां और कितनी जमीन इन ट्रस्टों को मिली है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस के दाढ़ी में तिनका है या नहीं, बताइएगा जरूर दोस्तों। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। एक और खबर की माने तो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन कोरोना संक्रमित पाए गए, व्हाइट हाउस ने ये जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो गुड न्यूज है दोस्तों आप लोगों के लिए, महात्मा गांधी सेतु आवागमन के लिए तैयार है। नितिन गडकरी करेंगे 31 जुलाई को इसका उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो दिल्ली से खबर है, बिजली के फिक्स चार्ज को लेकर बीजेपी ने छेड़ा जन आंदोलन, केजरीवाल सरकार पर लगाए आरोप। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली वासियों के कोरोना संकट को देखते हुए बिजली बिल माफ करने के बजाय सीएम अरविंद केजरीवाल एवरेज बिल और फिक्स चार्ज के नाम पर भारी बिजली बिल वसूल रहे हैं। सरकार और बिजली कंपनियों की मिली भगत के खिलाफ कल दोपहर 12 बजे से दिल्ली में बीजेपी ने अपना जन आंदोलन शुरू कर दिया था। इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या बीजेपी की मांग सही है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा दोस्तों। और केजरीवाल सरकार को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए हरिद्वार से जाएगा गंगा जल, वीएचपी करेगी रवाना। जी हाँ दोस्तों, 5 अगस्त को अयोध्या में रामलला के मंदिर का भूमि पूजन होना है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए गंगा जल और गंगा नदी की मिट्टी हरिद्वार से भेजी जानी है। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद इसे अयोध्या के लिए रवाना करने वाला है। जानकारी के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद हर की पौड़ी से गंगा जल और मिट्टी को विधिवत रवाना करेगी। बता दें कि बहुप्रतीक्षित यह कार्यक्रम काफी विधि विधान से पूर्ण होने वाला है, इसलिए इसमें कई नदियों से मिट्टी मंगाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी बड़ी खबर थी। ऐसे में आप कमेंट सेक्शन में हर हर गंगे जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, ताकि राम मंदिर बनने के बाद भी गंगा माता उनको पवित्र कर सके। एक और खबर की माने तो अयोध्या में 500 साल बाद सजेगा राम दरबार, याचक बनकर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का पूरा विवरण भी सामने आ गया है। पीएम मोदी 5 अगस्त को हेलीकॉप्टर से अयोध्या के साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे, जिसके बाद वे राम जन्मभूमि रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 11:30 बजे अयोध्या के राम
मंदिर परिसर पहुंचेंगे, जिसके बाद 1 घंटे का भूमि पूजन कार्यक्रम होगा। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तो दोस्तों ये भी बड़ी खबर थी। एक और खबर की माने तो आपको बता दे दोस्तों कि आपको 3 महीने से क्यों नहीं मिल रही है एलपीजी की सब्सिडी। जी हां दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी में पिछले 1 साल में लगातार कटौती किए जाने से इस दौरान सब्सिडी वाला सिलेंडर 100 रुपए महंगा हो गया है और अब सब्सिडी शून्य हो गई है। जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले साल जुलाई में 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर का बाजार मूल्य यानी बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 637 रुपए थी, जो अब घटकर 594 रुपए हो गई है। इसके बावजूद इस दौरान सब्सिडी वाला सिलेंडर 100 रुपए महंगा हुआ और अब इसकी कीमत 494.35 रुपए से बढ़कर 594 रुपए हो गई है। तो दोस्तों सरकार द्वारा सब्सिडी में लगातार की गई कटौती से इस साल मई से ही सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत एक हो गई है। इस साल मई, जून और जुलाई में ग्राहकों को कोई सब्सिडी नहीं मिली है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही ऐसी खबरें आई थी कि सरकार की योजना धीरे धीरे रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी समाप्त करने की है, लेकिन इस संबंध में पूछे जाने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हर बार इस बात से इनकार करते रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट में पिछले 3 महीने से कोई सब्सिडी नहीं आ रही है, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा दोस्तों, बताइएगा जरूर। जिनके पास नहीं आया है हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे अगली खबर में। एक और खबर की माने तो अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के पाकिस्तानी आकाओं के नाम अब भी ब्लैक लिस्ट में नहीं है। जी हां दोस्तों, यूएस की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। एक और खबर की माने तो बीमा कंपनियों पर सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला, होगा आप सब लोगों को फायदा। जी हां दोस्तों, 3 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के निजीकरण को लेकर के सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। इससे आम जनता और इन कंपनियों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार तीनों कंपनियों के निजीकरण की खबरें केवल अफवाह मात्र है। जी हां दोस्तों, अगर आपने भी इंश्योरेंस करवा रखा है दोस्तों और आपको इससे जुड़ी खबरें चाहिए डिटेल में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको अलग से उस वीडियो का लिंक दे देंगे जिससे आप जाकर देख सकेंगे। एक और खबर की माने तो एसबीआई में निकली बम्पर वैकेंसी, 3850 पदों पर होगी भर्ती, आज से आवेदन होगा शुरू। जी हां दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने सर्कल बेस्ट ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति के लिए 3850 वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर अधिकतम 30 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का ग्रेजुएशन पास होना बहुत जरूरी है। इन पदों पर सभी SC, ST और PW वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी खबर, और आप लोग देख सकते हैं जो लोग बेरोजगार हैं, अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से उनकी जॉब चली गई, उनके लिए बड़ी खबर हो सकती है दोस्तों। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप लोग इस पद के लिए वैध हैं या नहीं। और दोस्तों अगर आप इसके लिए नहीं है वैध और अन्य की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एक और खबर की माने तो हरियाणा में गांधी नेहरू परिवार की संपत्तियों की होगी जांच, खट्टर सरकार का। एक और खबर की माने तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कोरोना से लड़ेंगे और जीतेंगे, टेस्टिंग के मुकम्मल है इंतजाम। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की 3 नए लैब्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश के करोड़ों नागरिक कोरोना वायरस के खिलाफ बहुत तेजी से लड़ रहे हैं। आज जिस हाईटेक लैब्स का उद्घाटन हुआ है उससे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में और ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितना विश्वास है? 0 से 100% के बीच में उनको 1% जरूर लिखकर बताइएगा। देखते हैं क्या प्रतिशत देते हैं आप उनको। एक और खबर की माने तो आप किस प्रकार से घर बैठे आधार कार्ड में ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे, आपको बता दे दोस्तों कि कई सरकारी व निजी कामों में इसका उपयोग होने वाला है आधार कार्ड का। बहुत बार आधार कार्ड धारक को अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या पते को अपडेट करने की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड में गलत पता छप जाने या पुराना पता होने के चलते इसे अपडेट करने की आवश्यकता होती है। कार्ड धारक घर बैठे ऑनलाइन ही अपने आधार कार्ड में पता अपडेट कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने कार्ड धारकों को पता अपडेट करने की सुविधा प्रदान करता है। प्राधिकरण ने एक ट्वीट करके इस संबंध में लोगों को जानकारी भी दी है। UIDAI ने ट्वीट में लिखा, आप अपने आधार कार्ड में बड़ी आसानी से पते को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। आपको इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त करना होगा, लॉगिन करना होगा और एड्रेस प्रूफ की एक फोटो स्कैन कर देनी होगी। प्राधिकरण ने इसके लिए एक वीडियो का लिंक भी अपने ट्वीट में डाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, UIDAI का ऑफिशियल ट्वीट। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड पर गलत पता
पता छपा हुआ है या गलत नाम छपा हुआ है वो हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होंगी। अगर जरा भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए अपने भाई बंधुओं, व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे